द हॉन्टिंग मेलोडी। रेवेंसवुड के छोटे से शहर में घुमावदार गलियों और प्राचीन ओक के पेड़ों के माध्यम से एक भयानक किंवदंती फुसफुसाई। स्थानीय लोगों ने बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली के बारे में बात की, जो एक रहस्यमय पियानो धुन के भूतिया स्वरों से घिरी हुई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, साहसी आत्माएं शांत प्रत्याशा में एकत्रित हो गईं, एक कंपा देने वाली यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए। कहानी एक प्रतिभाशाली संगीतकार विक्टर ब्लैकवेल से शुरू हुई, जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। किंवदंती है कि उसकी आत्मा हवेली के भीतर ही भटकती रहती थी और हमेशा एक डरावनी धुन बजाती रहती थी जो खाली हॉलों में गूंजती थी। जिज्ञासा और भय से प्रेरित होकर बहादुर व्यक्ति सत्य को उजागर करने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे रात ढलती गई, हवा तनाव से घनी होती गई। नेडर एमिली के नेतृत्व में दोस्तों का एक समूह केवल फ्लैशलाइट और कांपते साहस से लैस चरमराती हवेली में दाखिल हुआ। उनके पीछे प्रवेश द्वार बंद हो गया, जिससे वे दमघोंटू अंधेरे में फंस गए। पहले कमरे में धूल भरी सफेद चादर से ढका एक पुराना भव्य पियानो दिखाई दिया। जैसे ही एमिली पास आई, कमरे में अंधेरा छा गया और भूतिया धुन बजने लगी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। छायादार आकृतियां अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हुए परिधि पर नृत्य कर रही थीं। एमिली रहस्य को उजागर करने के लिए कृतसंकल्प थी, आगे बढ़ती रही। प्रत्येक कमरा विक्टर के जीवन, इसाबेला नाम की एक महिला के प्रति उसके प्यार और उसके लापता होने की दुखद घटनाओं की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कहता है। जैसे जैसे समूह गहराई में उतरता गया, जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली होती गई और हवेली द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जीवंत होती नजर आने लगी। चरमोत्कर्ष हवेली के मध्य में प्रकट हुआ, जहाँ एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई, विक्टर ब्लैकवेल का भूत। जैसे ही उसने एमिली को पियानो की ओर इशारा किया, उसकी खोखली आंखें उसकी ओर देखने लगी। एक खोई हुई आत्मा की पीड़ा के साथ गूंजते हुए रात 3 हो गया। एमिली कांपते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ उसका मार्गदर्शन करते हुए वर्णक्रमीय हाथों से पियानो बजाती रही। अचानक कमरे में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छा गई। हवेली कांप उठी और भूतिया दृश्य फीके पड़ गए। जैसे ही रोशनी कम हुई, एमिली ने खुद को हवेली के बाहर पाया। भव्य दरवाजे उसके पीछे चरमराते हुए बंद हो गए। रेवेंसवुड की प्रेतवादित हवेली की किंवदंती आज भी कायम है। एक चेतावनी भरी कहानी शहर के इतिहास में अंकित है। जिन लोगों ने उस भयावह धुन को सुनने का साहस किया, वे हमेशा के लिए बदल गए, अलौकिक की गूंज को अपने दुर्स्वप्न की गहराई में ले गए। और इसलिए जैसे ही रेवेंसवुड पर सूरज उगना शुरू हुआ, एक बार जिज्ञासु साहसी लोग तितर-बितर हो गए और उनके दिमाग की गहराई में रहने वाली ठंडी सिम्फनी से भयभीत हो गए। जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे की एक चिरस्थायी